हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, मेरा नाम सोनाली है और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो। आपकी सिनेमाई भूख शांत करने की डेली खुराक। चलिए जानते हैं आज क्या क्या है मेन्यू में। सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके कई करीबी सवालों के घेरे में आए थे। सुशांत के दोस्त व फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को इस केस से जुड़े ड्रग्स मामले में पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया था। सिद्धार्थ इसी महीने शादी के बंधन में बंधने वाले थे। ऐसे में कोर्ट में उन्होंने अपनी जमानत के लिए गुहार लगाई थी। एनसीबी के सूत्रों की माने तो एनडीपीएस कोर्ट मुंबई ने मानवता के आधार पर उन्हें राहत दी है। सिद्धार्थ को 18 जून से 2 जुलाई तक की अंतरिम जमानत दी गई है ताकि वे अपनी शादी में शामिल हो सके। साथ ही सख्त हिदायत भी दी है कि वो 2 जुलाई को सरेंडर करें। पिठानी ने कोर्ट को सूचना दी थी कि उनकी शादी 26 जून को है और दरख्वास्त की थी कि उन्हें इसके लिए बेल की इजाजत मिल जाए। सुपरस्टार यश की केजीएफ के सीक्वल को लेकर बहुत तगड़ा बज़ है। लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं और इसी चक्कर में कई अपुष्ट खबरें भी सर्कुलेट हो रही हैं। इसकी रिलीज को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने एक ट्वीट में कुछ चीजें क्लियर की। उन्होंने बताया कि KGF 2 16 जुलाई 2021 को किसी हाल में रिलीज नहीं होगी। पहले इस तरह की खबरें चल रही थी। तरण ने बताया कि अभी फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के आखिरी स्टेज में है, उसके बाद रिलीज के बारे में सोचा जाएगा। फिल्म तब रिलीज होगी जब पूरे भारत के सिनेमाघर खुलेंगे। कुल मिलाकर इस बात की पूरी आशंका है कि KGF 2 की इंतजारी फैन मंडली को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। धनुष का सितारा इन दिनों बुलंदी पर है। वो जो भी कर रहे हैं सोना साबित हो रहा है। हाल ही में कर्णन के लिए उन्होंने खूब तारीफें बटोरी। फिर आज ही नेटफ्लिक्स पर उनकी फिल्म जगमे थंडेरम रिलीज हो रही है, जिसको लेकर लोगों में अपार उत्सुकता है। इसी बीच उनका एक प्रोजेक्ट भी अनाउंस हो गया है। धनुष मशहूर तेलुगु डायरेक्टर शेखर कम्मुला के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। अभी इस फिल्म का टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है। ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी में बनेगी। इसके प्रोड्यूसर्स हैं नारायण दास, के नारंग और पुष्कर राम मोहन राव। फिल्म इसी साल फ्लोर पर जाएगी। शेखर कम्मुला तेलुगु इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं। उन्हें अपनी पहली ही फिल्म डॉलर ड्रीम्स के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। धनुष और शेखर का ये एक साथ पहला प्रोजेक्ट है। पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही थी कि इनसाइड एज वेब सीरीज के तीसरे सीजन से Amazon प्राइम खुश नहीं है। उन्होंने मेकर्स से कहा है कि या तो वो तीसरा सीजन फिर से शूट करें या फिर प्रोजेक्ट ही स्क्रैप कर दें। अब सीरीज के डायरेक्टर करण अंशुमन का इस बात पर जोरदार शब्दों में खंडन आया है। करण इनसाइड एज के तीनों सीजन से बतौर राइटर डायरेक्टर जुड़े हैं। 2 सीजन एयर हो चुके हैं, तीसरे की तैयारियां हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें सफेद झूठ है, ये किसी का विद्वेषपूर्ण कैंपेन है। इसके अलावा सीरीज के एक एक्टर्स ने भी इन खबरों को आधारहीन बताया और कहा कि उन्होंने हाल ही में सीरीज के लिए डबिंग की है। सीरीज स्क्रैप होने की बात होती तो उन्हें पता चलता। इनसाइड एज क्रिकेट पॉलिटिक्स की जुगलबंदी पर आधारित एक वेब सीरीज है जिसे रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है। आलिया भट्ट ने हाल ही में प्रोडक्शन कंपनी खोली थी जिसका नाम है इटर्नल सनशाइन प्रोडक्शंस। अब खबर है कि इस प्रोडक्शन हाउस के पहले प्रोजेक्ट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नाम है डार्लिंग्स। आलिया ने इंस्टा पर एक स्टोरी डाली जिसमें फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है। आलिया इस फिल्म में काम भी करेंगी। इसमें उनके साथ होंगी शेफाली शाह, साथ ही रोशन मैथ्यू और विजय शर्मा जैसे कलाकार भी। फिल्म को शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज को प्रोड्यूस करेगी। अगली खबर अक्षय कुमार की। उन्होंने जम्मू के एक स्कूल के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। इन पैसों से स्कूल की इमारत बनाई जाएगी। ये स्कूल जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। जिस गांव में ये स्कूल बनेगा उसका नाम है तुलैल और ये एक रिमोट लोकेशन में है। अक्षय ने हाल ही में इलाके को भेंट दी थी और BSF सोल्जर्स का हौसला बढ़ाया था। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय की बेल बॉटम रिलीज के लिए तैयार है। 27 जुलाई को ये फिल्म सिनेमाघरों में देखी जा सकेगी। अब संजय दत्त का एक पुराना एड वायरल हो रहा है, हेवर्ड्स 5000 सोडा का। 2 मिनट के एड में संजय दत्त ऐसे मर्दों को लताड़ रहे हैं जो वैक्स कराते हैं, रंगीन कपड़े पहनते हैं या कॉकटेल पीते हैं। उनके मुताबिक मर्दों को हार्ड स्ट्रॉन्ग सोडा पीना चाहिए क्योंकि यही असली मर्दानगी की पहचान है। एड में वो कहते हैं कई सारे मर्द लंबे बालों में दिखते हैं, पैर वैक्स कराते हैं, छाती के बाल शेव करते हैं। मर्दों को जिम में होना चाहिए लेकिन वो जिम से ज्यादा टाइम पार्लरों में बिताते हैं। ये मर्द सिर्फ नाम के हैं। ये कुकिंग करना चाहते हैं, बच्चों का ख्याल रखना चाहते हैं, अपनी स्किन और बालों का ट्रीटमेंट कराते हैं। उनको बहनजी टाइप महसूस करना है, उनकी तरह कपड़े पहनने हैं, मेकअप और लोशन लगाने हैं। उनके साथ कुछ गड़बड़ है जो पिंक पर्पल कपड़े पहनते हैं। ये मैनली नहीं है, गर्ली है। भारत के मर्दों, हमें बाल नहीं बढ़ाने चाहिए, अपने पैरों छाती को वैक्स नहीं करना चाहिए, दाढ़ी बढ़ानी चाहिए, लंबे
साइड बर्न्स रखने चाहिए, सिल्क पैंट्स, स्क्रफी जीन्स नहीं पहननी चाहिए, ब्लू, ब्लैक और ग्रे शर्ट्स पहनो, पिंक पर्पल नहीं, लड़कियों की तरह स्कूटर पर नहीं, बाइक पर चलो, घर की प्लम्बिंग, दरवाजे, खिड़कियां हम खुद ठीक करें, क्रिकेट और फुटबॉल देखें, न कि सास बहू ड्रामा, बुलडॉग लैब्रा पालो, न कि पोमेरियन, फेशियल, लिप ग्लॉस, हैंड क्रीम्स, कैलोरी काउंटिंग से हमारा कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। पर सबसे जरूरी है कि हमें बेवकूफी भरे पिंक कॉकटेल और सिसी बियर नहीं पीने चाहिए, केवल हेवर्ड्स 5000 सोडा पिए। ये एक नई क्रांति है जो मैं शुरू करना चाहता हूँ, ये है असली मर्दानगी। इस ऐड की खासी आलोचना हो रही है, लोगों की प्रतिक्रियाएं उग्र हैं। किसी ने लिखा ये कितना अजीब, बेतुका और असंवेदनशील ऐड है, पुरुष होने की ऐसी डेफिनेशन की वजह से ही समाज में इतनी प्रॉब्लम्स हैं। एक और यूजर ने संजय को लताड़ते हुए लिखा, सही बात है, मर्दों को खाना नहीं बनाना चाहिए, बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहिए और सिली पिंक कॉकटेल नहीं पीनी चाहिए, उसकी जगह कोकेन लेना चाहिए, जेल जाना चाहिए, एकदम बेहुदा। कहाँ से आते हैं ये लोग? एक और के शब्द थे, ये क्या बकवास कर रहा है, अपने लंबे बालों वाले दिन भूल गया क्या? तब ये अपने बाल भी रंगता था, तब उसकी मर्दानगी कहाँ थी? क्या उसके कहने का मतलब ये है कि उस वक्त कम मर्द या नामर्द था? खुद करे तो स्टाइलिश, दूसरे करे तो गर्लिश। क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे टीवी शोज में काम कर चुकी 2 एक्ट्रेसेस को मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर चोरी का आरोप है। दरअसल कोरोना काल में लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, सीरियल्स की शूटिंग रुकी हुई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों एक्ट्रेसेस पैसों की कमी से जूझ रही थी। आरोप है कि इसी के चलते दोनों ने चोरी की वारदात की। इन दोनों के नाम सुरभि सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव और मोहसिना मुख्तार शेख बताए गए हैं। मुंबई के आरे पुलिस स्टेशन की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इंडिया टुडे रिपोर्टर दिव्येश सिंह के मुताबिक इनका एक दोस्त आरे कॉलोनी में पीजी सर्विस चलाता है। यहाँ के रॉयल पाम इलाके में स्थित एक पॉश बिल्डिंग में 18 मई को ये दोनों पेइंग गेस्ट बनकर गई थी। वहाँ एक महिला पहले से रह रही थी। आरोप है कि इन्होंने उस महिला के लॉकअप में रखे 3,28,000 रुपए ले लिए और वहां से रफू चक्कर हो गई। महिला पेइंग गेस्ट ने आरे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और सुरभि और मोहसिना मुख्तार शेख पर आरोप लगाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, उसमें दोनों एक्ट्रेसेस घर से बाहर जाती हुई दिखी और उनके हाथों में पैसों की पोटली भी नजर आई। इसके बाद पुलिस ने दोनों से पूछताछ की, आमने सामने बैठाकर सीसीटीवी फुटेज दिखाए तो दोनों ने चोरी की बात कबूल ली। आरे पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ अधिकारी नूतन पवार ने बताया, दोनों आरोपी टीवी के चर्चित शो क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के अलावा कई वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी किया गया 50,000 रुपया बरामद कर लिया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 23 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा है। आज के शो में इतना ही। जाते जाते आपको सुझाते चले कि इस वीकेंड आप क्या देख सकते हैं, तो 2 ऑप्शन है। प्राइम पर विद्या बालन की शेरनी रिलीज हुई है और नेटफ्लिक्स पर धनुष की जग में थंडेरम। दोनों में से कोई भी या दोनों ही देखी जा सकती हैं। इन दोनों के रिव्यू आपको हमारी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। देखकर खुद तय करें। हम चले सभी दोस्तों को हैप्पी वीकेंड कहते हुए बाय बाय।